Dear students, good morning. Today I will discuss some problem on the function. How to find the domain of the function. Let's come to the first question. Fx is equal to under root cos x minus 1 by 2 divided by under root 6 plus 35x minus 6x स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस पार्ट को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इस पार्ट को भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में है तो cos x माइनस 1 बाई 2 cos x माइनस 1 बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको करेंगे तो cos x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 2। और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्किल में आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका x हो गया और ये y हो गया। और यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 और ये हो जाएगा आपका पाई बाई 3। ये पूरा पार्ट इस ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्किल को सेटिस्फाइड करेगा। cos x ग्रेटर देन 1 बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्किल दो पार्ट में बढ़ता है और ये पार्ट आपको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई 3 टू पाई बाई 3। तो आप लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 3 x लेस देन इक्वल टू पाई बाई 3। और यहाँ पर देखिए ये आप करेंगे तो इसका आपका जनरलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। अब नीचे वाला पार्ट को आप देखेंगे तो ये पार्ट आपका होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि आप इसको लिखेंगे इस तरह से 6 प्लस 35x माइनस 6x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप लिखेंगे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 35x और माइनस हो जाएगा 6 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आपका हो जाएगा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा आपका 6x प्लस 1 इंटू x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। और नंबर सिस्टम पर इसको आप मार्क करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बाई 6 और ये आपका इन्फिनिटी है, ये आपका हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। साइन स्कीम चेक करेंगे, x इक्वल टू अगर 7 रखेंगे तो ये पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्ट निगेटिव होगा और ये पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 6 टू 6। ये हो गया आपका नंबर 2। अब देखिए दोनों ही पार्ट से आप आंसर देखेंगे तो आपका होना चाहिए, एक पार्ट था आपका आंसर, इसको इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए माइनस 1 बाई 6 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा, इन्फिनिटी हो गया और ये हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी। और x आपका ऊपर में आप निकाल चुके थे 2n पाई माइनस पाई बाई 3 टू 2n पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर देखिए n इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस पाई बाई 3 आपका यहाँ होगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा पाई बाई 3 आपको यहाँ पर कहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपका होगा पाई बाई 3। तो ये पार्ट हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आंसर हो गया। और इसमें होगा कि माइनस 1 बाई 6 टू 6, यानी यहाँ से माइनस 1 बाई 6 टू 6 यहाँ तक होगा। और n इक्वल टू अगर 1 रखेंगे यहाँ पर तो पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, यानी हो जाएगा 5 पाई बाई 3 और आपका हो जाएगा 7 पाई बाई 3। तो 5 पाई बाई 3 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर होगा 5 पाई बाई 3
और आपका 7π/3 यहाँ पर होगा। तो इसको आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन पार्ट क्या आंसर होगा, दोनों में आपका कॉमन पार्ट ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस आंसर को आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1/6 -π/3 यूनियन आपका हो जाएगा 5π/3, 6। ये ओपन इंटरवल में हो जाएगा और दिस इज योर आंसर। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है, आपका देखिए यहाँ पर ये फंक्शन है, इस यहाँ पर आप e⁻x है तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा r, एक हो गया। यहाँ पर sin इनवर्स x/2 -1 है, तो हम लोग जानते हैं कि -1 <x/2 -1 < 1, और इसको सोल्व करेंगे तो 1 तीनों में ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x/2 और ये आपका हो जाएगा 2, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा x, ये हो जाएगा 4, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में हमारा a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि लॉगरिथम के साथ था, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, और ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स, और ये आपको पिछले भी क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि इट इज़ वैलिड ओनली x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर नहीं होगा, बाकी सारा वैल्यू होगा। तो देखिए आपको फाइनली आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ तो x बिलोंग्स टू r है, यहाँ पर 0 to 4 है, तो 0 to 4 के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि तीनों में कॉमन के लिए आपका होना चाहिए 0 to 4। तो यहाँ देखिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 और 4 के बीच में ही आपका आंसर होना चाहिए, 0 और 4 के बीच में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर है कि x बिलोंग्स टू r, ये तो टोटल होगा, लेकिन इंटीजर नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटीजर आपका क्या होगा, 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, और 3 नहीं होगा, और 4 नहीं होगा, और एक और भी दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r। तो सभी में मेनली कॉमन तीनों में इतना ही पार्ट होगा, और फाइनल आंसर आपका होगा x बिलोंग्स टू 0 to 4। ये पार्ट नहीं हुआ, ये इंटीजर नहीं आया, और माइनस हो जाएगा 1, 2, 3, ये इंटीजर भी माइनस हो जाएगा, और दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको दिया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स है, ये साइन इनवर्स x है, और ये ग्रेटर देन 0 है। तीन ही चीज़ को आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और ये हम लोग को मालूम है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1 के बीच में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 1 हो गया, और इसमें 0 to 1 नहीं होना चाहिए, यानी 1 आपका ओपन में है तो 1 क्लोज हो जाएगा, यानी ये पार्ट आपका होगा, और यहाँ पर 0 आपका क्लोज्ड में है इसलिए ओपन होगा, यानी एक आंसर हो गया -∞ to 0 और 1 to ∞। यहाँ से आपका आंसर आ गया। अब इस पार्ट से देखेंगे तो साइन वर्स -1 to 1 है, तो -1 आपका यहाँ होगा, और 1 यहाँ को यहाँ होगा। तो इस पार्ट में आप देखेंगे तो आपका आंसर होगा सेकेंड पार्ट में -1 to 1, यानी ये आपका क्लोज इंटरवल में यहाँ से यहाँ होगा। और थर्ड पार्ट में देखेंगे कि x + 1 ग्रेटर देन 0 है, x + 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है x ग्रेटर देन -1। तो थर्ड पार्ट में देखेंगे कि -1 से बड़ा आपका होना चाहिए। तो तीनों में देखेंगे तो हमारा ये पार्ट आपका कॉमन आ रहा है, और अब इसमें देखेंगे तो हमारा सिर्फ 1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। ये पार्ट में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू
-1, -1, ये भी ओपन इंटरवल में है, ये भी ओपन इंटरवल में होगा, और यहाँ पर होगा यूनियन 1। ये आपका हो गया आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर 3 फंक्शन दिया हुआ है। एक फंक्शन ए है और एक फंक्शन ए है और एक फंक्शन ए पूरा है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर देखिए इस फंक्शन को अगर देखते हैं तो sin x, चाहे इस फंक्शन को ही लीजिए, यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहला चीज़ ये होगा। और ये साइन इनवर्स है तो आपका क्या हो जाएगा, log x बेस 2 लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो आपका हो जाएगा 2 to the power -1 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 to the power 1 एंड x बिलोंग्स टू हो जाएगा 1/2 to 2। ये हो गया सेकेंड, ये हो गया फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड। एंड थर्ड में आपको ये भी देखना है कि साइन इनवर्स log x/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है। तो ये आप लिखेंगे इसको इससे, इसको लिखेंगे इस तरह से, साइन इनवर्स log x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0। तो ये साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और आपको हो जाएगा log x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power 0 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 1। ये आपको हो गया नंबर 3। तो यहाँ से आपको क्या क्या चीज़ मिला, x ग्रेटर देन 0 और x बिलोंग्स टू 1/2 to 2 एंड x बिलोंग्स टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ इस पार्ट में देखेंगे क्वेश्चन नंबर दिस पार्ट में, तो इस पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, इस पार्ट में ग्रेटर देन होना चाहिए आपको 0। तो साइन एक्स का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, और -1 से 1 के बीच में 1 इक्वल टू होता है 1 रेडियन इक्वल टू होता है 58 डिग्री, जैसा हम लोग बता चुके हैं। तो यहाँ पर cos -58 डिग्री टू -58 डिग्री ए पार्ट के लिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू हो जाएगा r, यहाँ पर हो गया x बिलोंग्स टू r। और इस पार्ट को भी हम पिछले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं कि x इक्वल टू आता है ±1, हम पिछले वीडियो में भी इसको सोल्व कर चुके हैं। तब देखिए हमारा क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r हो गया, x बिलोंग्स टू ±1 हो गया, और x बिलोंग्स टू 1/2 to 2 हो गया, और x ग्रेटर देन 0 हो गया, और x ग्रेटर देन आपका 1 भी हमारा कहीं आ रहा था। तो देखिए इसको हम सभी को हम लिखेंगे एक नंबर सिस्टम पर। तो हम नंबर सिस्टम पर यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हो गया -∞, ये हो गया +∞, ठीक है। और x ग्रेटर देन हमारा क्या है 0, x ग्रेटर देन हमारा है 0, देखिए x ग्रेटर देन 0 हमारा यहाँ कहीं आएगा, 1/2 हमारा यहाँ आएगा, 1 हमारा यहाँ आएगा, और ये 2 हमारा यहाँ आएगा, और क्या है +-1 हमारा यहाँ आएगा। तो एक पॉइंट तो हमारा क्या हो गया, 0 से बड़ा होना चाहिए और +-1 ही होना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको दिया हुआ -1 और यहाँ पर हो जाएगा ये 1, और इसके बीच में हमारा क्या, सिर्फ एक ही आंसर है हमारा कंबाइंड होगा, और एक आपका दिया हुआ हाफ से 1/2, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा हाफ से 1/2। तो आप देखेंगे x ग्रेटर देन 1 भी है, तो यहाँ से देखेंगे एक पार्ट हमारा ये भी आ रहा है, x ग्रेटर देन 1 है। तो सभी में देखेंगे तो हमारा x इक्वल टू 1 ही हमारा कॉमन है, जो सभी में कॉमन पार्ट है हमारा, इसलिए x बिलोंग्स टू 1, दिस इज योर आंसर। तो आज का वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम हाउ टू फाइंड द रेंज करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।